अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजिटल पठान की अजीब और मजेदार दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको अफ्रीकन ब्लैक मैजिक की हकीकत के बारे में बताएंगे। दोस्तों आपने सोशल मीडिया पर अफ्रीकन ब्लैक मैजिक के कुछ क्लिप्स देखे होंगे और आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं ब्लैक मैजिक की असलियत के बारे में बताएंगे कि अफ्रीकन ब्लैक मैजिक है क्या और ये किस तरह से किया जाता है। क्या ये हकीकत में ब्लैक मैजिक है या सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अफ्रीकन ब्लैक मैजिक जो कि अफ्रीकी सफली इल्म के नाम से भी जाना जाता है और मुख्तलिफ तकाज़ों और कबाइल पर मबनी एक ताकतवर तर्ज अमल है और अफ्रीका में इस ब्लैक मैजिक को एक त्यौहार के तौर पर भी बनाया जाता है और इस फेस्टिवल को अफ्रीकन लोगों ने वुडो डांस फेस्टिवल का नाम दिया है और इसे ज़ंगबीटो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस फेस्टिवल में कुछ अफ्रीकन मैजिशियन एक खास किस्म की कून लेकर आते हैं जिस पर सूखी घास से एक खास किस्म का ड्रेस चढ़ाया जाता है और इस ड्रेस के अंदर वो कून खुद ब खुद हिलने लगती हैं। दोस्तों वहां पर अफ्रीकन लोगों का यह मानना है कि इनके रिश्तेदारों की रूहें इन कून्स के अंदर आकर डांस करती हैं और इनसे बातें भी करती हैं और इनका यह भी मानना है कि ये रूहें पूरा साल इवल स्पिरिट से महफूज रखती हैं। दोस्तों दरअसल ये अफ्रीकन लोग ज़ंगबीटो की पूजा करते हैं और अफ्रीकन लोगों का यह भी मानना है कि ज़ंगबीटो ही सब कुछ कर रहा है और ज़ंगबीटो ही उनके रिश्तेदारों की रूहें यहाँ पर भेज रहा है। दोस्तों इसीलिए इसके नाम पर कुर्बानी भी की जाती है। दोस्तों अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कून को ऊपर उठाया जाता है तो उन कून में कोई भी नहीं होता। दोस्तों पर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या ऐसा वाकई में मुमकिन है या फिर ये सिर्फ नजर का धोखा है, जैसे हजारों साल से लोगों की जहालत का फायदा उठाकर मजहब को एक बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों आप तसव्वुर करें कि एक खाली कौन हो और वो डांस कर रही हो और वो इंसानों से बातें भी कर रही हो और लोग इसे सजदे भी करते हों और इसकी इबादत करते हों। दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे कि ये एक कहानी है, मगर दोस्तों आपको ये बताते चले कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। ऐसा वाकई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होता है। दोस्तों वेस्ट अफ्रीका के मुल्क गाना, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया में लोग ज़ंगबीटो की इबादत करते हैं और इन लोगों का मानना है कि ज़ंगबीटो ही हमारे सब काम करता है और हमें तोहफे तोहफे भी वही भेजता है। दोस्तों क्या वाकई रूहें मौजूद होती हैं इन कोन्स में जो कि ब्लैक मैजिक के थ्रू बुलाई जाती हैं। दोस्तों ब्लैक मैजिक तो सच में होता है जिसमें जादू के जरिए शैतानों से भी मदद मांगी जाती है। दोस्तों जादू करवाने वाला काफिर हो जाता है और इसी वजह से शैतानी मखलूकात इनसे खुश होकर इनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। दोस्तों आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि आपकी आंखों के सामने बेजान चीज में अचानक से हरकत आ जाए और ये वाकई हर इंसान के समझ से बाहर है। दोस्तों जिन्नात तो इस दुनिया में मौजूद हैं मगर वो पूरी दुनिया के सामने खुद को तमाशे की सूरत में जाहिर नहीं करते और इनको इंसानों से पर्दे में रखा गया है और इसीलिए इसे जादू नहीं कह सकते बल्कि इसे एक ट्रिक कहते हैं जो कि लोगों के दिमाग से खेलते हैं। दोस्तों असल में कून के अंदर किसी शख्स को छुपाकर बिठाया जाता है और खास किस्म के इशारे से अंदर छुपे शख्स को अंदर और बाहर जाने का इशारा देते हैं। दोस्तों इस कून का वजन तकरीबन 10 किलोग्राम होता है और इसके अंदर एक कमजोर से शख्स को छुपा कर रखा जाता है और ये सब काम इसी तरह से परफॉर्म किए जाते हैं जिस तरह से एक सर्कस में ये ट्रिक्स परफॉर्म किए जाते हैं और ये मैजिशियन इसमें इतने ट्रेन होते हैं कि लोग इसको सच समझ बैठते हैं और जो लोग वहां पर बैठकर ये देख रहे होते हैं उनको सिर्फ दूर से देखने की इजाजत होती है और वो लोग इन कून के करीब नहीं आ सकते। दोस्तों अब आपको बता दें कि इन कून के स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें मौजूद शख्स को सपोर्ट मिले ताकि वो आसानी से इसके अंदर छुपकर डांस भी कर सके और छुप भी सके। दोस्तों इसकी हकीकत से पर्दा उठाने के लिए अब हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसमें इन नाम नेहाद मैजिशियन से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई और उनके इस ब्लैक मैजिक के सब राज फाश हो गए। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मिस कम्युनिकेशन की वजह से कून के अंदर मौजूद शख्स को बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया गया और कून उठा ली गई और ये बंदा अंदर ही बैठा था। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और किस तरह से ये लोग इनकी जहालत का फायदा उठाते हैं। दोस्तों अगर ये वाकई ये समझते हैं कि इसमें जिन्नात और रूहें हैं और ये अगर वाकई इनकी इतनी मदद करते हैं तो ये गरीब मुल्कों में से एक क्यों है और अगर ज़ंगबीटो वाकई इनकी मदद करता है तो फिर इनके लिए दौलत का इंतजाम क्यों नहीं करता। ये लोग इतने ज्यादा गरीब क्यों हैं और ये नाम नेहाद अफ्रीकन मैजिशियन इन लोगों को तोहफे तोहफे भी देते हैं जो कि इनके पास पहले से मौजूद होते हैं और ये लोग इन लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और इस तरह की वीडियोस को जहालत और इंटरटेनमेंट से ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डिजिटल पठान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।